डियर एस्पायरेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। आज से हम जो अपना इंग्लिश की एक सीरीज़ लेके चल रहे थे उसमें कुछ सिनोनिम एंटोनिम हमने ऑलरेडी किए भी हैं, लेकिन फिर मैंने इस पे एक सोचा और थोड़ा सा कुछ दोस्तों के साथ डिस्कशन करने के बाद ये चीज़ मुझे कही गई कि जो मोस्ट फेमस एक फ़ाइल है वोकैब के लिहाज से, सिनोनिम एंड एंटोनिम के लिहाज से, जो पीपीएससी में जिसमें बहुत ज़्यादा पीपीएससी और एफपीएससी, एफआईए, इस्लामाबाद पुलिस, एनटीएस, जहाँ से ज़्यादातर एमसीक्यूज़ लिए जाते हैं, वो है 501 फाइल। ये एक फ़ाइल का नाम है जो जिसमें 501 सिनोनिम एंटोनिम हैं, वर्ड हैं, और उनमें फिर बहुत ज़्यादा दूसरे भी वर्ड हैं जो 4 ऑप्शंस में आते हैं। तो उनको अगर कर लें तो तकरीबन 2000 वर्ड ये बन जाता है, और ये अच्छी वोकैब है, ऐसी वोकैब है जो पेपर में आती है। तो बजाय इसके से कहीं और से वोकैब कराई जाए, इस वोकैब को कराया जाए। तो उस सिलसिले में आज हम पहली वीडियो बनाने जा रहे हैं, और जैसा कि आपको पता है ईडियम्स और करेक्शन, सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उनकी ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, उनके लेक्चर्स भी अपलोड हो चुके हैं और साथ साथ अपलोड होते जा रहे हैं। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि ये जितनी भी हम सीरीज़ लेके चल रहे हैं, इंग्लिश की, कंप्यूटर की, उर्दू की, जनरल नॉलेज की, इन तमाम के एमसीक्यूज़ आपको साथ साथ मिलते रहें और साथ साथ आपकी तैयारी होती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला, अब सिनोनिम स्टार्ट कर रहे हैं हम, और पहला जो वर्ड है हमारे पास वो है रिमोट। रिमोट का वर्ड यूज़ होता है, इसका सिनोनिम बताना है। 4 नीचे ऑप्शन है, ऑटोमेटिक, डिस्टेंट, सैवेज या मीन। तो रिमोट कहते हैं कोई भी चीज़ जो दूर होती है, जो चीज़ आपसे दूर है उसके लिए रिमोट का वर्ड यूज़ होता है। जिस तरह रिमोट कंट्रोल हमारे पास होता है, तो दूर से ही हम टीवी या जो भी चीज़ है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं रिमोट। तो यहाँ पर उसका मीनिंग क्या होगा, जो सिनोनिम होगा वो होगा डिस्टेंट, दूर, कोई चीज़ दूर है। जो दूसरे साथ साथ वर्ड हैं वो भी मैं आपको बताता जाऊँ। ऑटोमेटिक, कोई चीज़ भी खुद ब खुद जब चलती है उसे ऑटोमेटिक कहते हैं। सैवेज, सैवेज जालिम को कहते हैं, बहुत ज़्यादा जो चीज़ जालिम होती है, जो जालिम होते हैं उसे सैवेज कहते हैं। और मीन का मतलब है घटिया। जो नीचे वर्ड जितने भी गिवन है, मीन का मतलब है घटिया। तो अगला जो वर्ड है डिटेस्ट, डिटेस्ट करना। डिटेस्ट का क्या मतलब है? डिटेस्ट का मतलब है नफ़रत करना, किसी को हेट करना। नीचे इसका सिनोनिम क्या होगा? हेट करना, किसी को डिटेस्ट करना, किसी को डिसअप्रूव करना, किसी को लोथ करना, LOATH। ये तमाम वर्ड ऐसे हैं जो अच्छी वोकैब पेपर में आती है, मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। तो इसको हम क्या कहेंगे? डिटेस्ट। अब दूसरे जो वर्ड है आर्ग्यू, किसी के साथ आर्ग्यू करना, दलाइल देना, बहस करना। डिस्कवर, किसी चीज़ को दरियाफ्त करना। रिवील भी किसी चीज़ को दरियाफ्त करना। तीसरा जो हमारे पास वर्ड है वो ग्रेशियस। ग्रेशियस शुक्रगुजार को कहते हैं, ग्रेशियस प्लेजेंट को कहते हैं, खुशगवार को कहते हैं। ये इसका सिनोनिम ग्रेशियस का क्या होगा? प्लेजेंट। दूसरे जो वर्ड है हमारे पास प्रिटी, क्लेवर, प्रेजेंट, ये सिंपल वर्ड है, इनको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। चौथा जो हमारे पास वर्ड है वो है प्रिडिक्ट। इसके जो सिनोनिम है फोरटेल है, डिसाइड है, प्रिवेंट है, डिस्कवर है। तो इसका जो सिनोनिम राइट ऑप्शन होगा वो होगा फोरटेल। प्रिडिक्ट कहते हैं किसी चीज़ की पेशन गोई करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना उसके होने से पहले। जैसे बारिश की प्रिडिक्शन की जाती है कि जी महकमा मौसमियात वाले कहते हैं फ़लाँ दिन बारिश होगी, तो वो प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन। और दूसरा इसका सिनोनिम क्या होगा? फोरटेल। टेल और फोर का वर्ड यूज़ होता है पहले के लिए, फोरटेल, पहले से ही बता देना, ठीक है। डिसाइड, फैसला करना, प्रिवेंट, किसी चीज़ से बचाना, और डिस्कवर, किसी चीज़ को दरियाफ्त करना। अगला है किन। किन किसे कहते हैं? एक ईडियम यूज होता है किथ एंड किन, जो करीबी रिश्तेदार हैं, किथ एंड किन। तो यहाँ पर किन का क्या सिनोनिम होगा? जो वर्ड है हमारे ऑप्शन है एक्सल्ट, ट्विस्ट, फ्रेंड, रिलेटिव। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? रिलेटिव। किन किसे कहते हैं? रिलेटिव को। दूसरे जो वर्ड है एक्सल्ट का क्या मतलब है? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट शो करना। एक्सल्ट का मतलब है बहुत ज़्यादा खुशी शो करना, तो उसे क्या कहते हैं? एक्सल्ट। ट्विस्ट, किसी चीज़ को मोड़ देना। फ्रेंड, दोस्त को कहते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास पेंसिव। पेंसिव किसे कहते हैं? जब कोई बंदा, अल्लामा इकबाल की आपने वो पिक्चर देखी होगी जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें वो हाथ में कलम लेके ऐसे सर पे हाथ रख के बैठे हैं,
उसे क्या कहते हैं, वो कौन से मूड में है, वो पेंसिव मूड में है। पेंसिव का क्या मतलब है, थॉटफुल होना। जब आप बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, सोच में डूबे होते हैं, उसे क्या कहते हैं, पेंसिव। दूसरे जो वर्ड है ऑप्रेस्ड, किसी के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा हो तो उसे क्या कहते हैं, ऑप्रेस्ड। फलां जो कम्युनिटी है कश्मीरी क्या है, ऑप्रेस्ड है। कि किसने ऑप्रेस किया, इंडिया ने ऑप्रेस किया। और बाकी केज्ड, पिंजरे में बंद होने को केज्ड कहते हैं। और हैप्पी, खुश को कहते हैं। अच्छा जी, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है बैनिश। बैनिश करते हैं बैन करना। वर्ड आपने पढ़ा होगा बैन करना। बैन कर दिया जी, फलां चीज़ को कंट्री से बैन कर दिया। बैन का क्या मतलब है, उनको निकाल दिया है। बैनिश का मतलब क्या है, किसी चीज़ को निकाल देना, कहीं से एग्जिट कर देना। एग्जाइल और बैनिश क्या है, दोनों सेम हैं। सिनोनिम क्या है बैनिश का, एग्जाइल कर देना, देश निकाला, निकाल देना कहीं से। बाकी जो वर्ड है हेट हो गया, नफरत करना। फेड, कोई चीज़ आहिस्ता आहिस्ता से कम हो जाती है उससे फेड कहते हैं। क्लीन कहते हैं साफ को। फ्रॉड, आपने वर्ड सुना होगा फ्रॉड। फ्रॉड का क्या मतलब है, जो चीज़ धोखा देना किसी चीज़ को, वो चीज़ शो करना जो वो हो ना। इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा इम्पोस्टर। सिनोनिम क्या होगा, इसका जो सेम मीनिंग वाला वर्ड होगा वो होगा इम्पोस्टर। इम्पोस्टर भी किसे कहते हैं, एक अच्छा वर्ड है पेपर के लिए। इम्पोस्टर का मतलब है वो शख्स जो अपने आप को, नकली शख्स जो अपनी शिनाख्त को छुपाता है, वो चीज़ शो करता है जो वो होता नहीं है, उसे कहते हैं इम्पोस्टर। दूसरे जो वर्ड हैं साथ साथ वो भी करते जाते हैं। मेल कॉन्टेंट कहते हैं जो बंदा राज़ी होता है, मुतमईन होता है। मेल का वर्ड नेगेटिव के लिए यूज़ होता है। मेल क्या है, एक रूट वर्ड है नेगेटिव के लिए। तो मेल कॉन्टेंट का क्या मीनिंग होगा, मेल कॉन्टेंट का मतलब होगा जो बंदा राज़ी नहीं है, जो बंदा मुतमईन नहीं है, उसे क्या कहते हैं, मेल कॉन्टेंट। आर्गूमेंट, फिर वही दलाइल देना। और क्लाउन का मतलब है जोकर, जो बंदा परफॉर्म करता है सर्कस में, उसे क्लाउन कहते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास सेकराइन। सेकराइन, सेकराइन किस चीज़ का सिनोनिम है, स्वीट का। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्वीट हो, जैसे हनी है, शहद। शहद क्या है, सेकराइन है। शहद क्या है, सेकराइन है। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मीठा है, बहुत ज़्यादा मीठा है। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मीठी होती है तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है सेकराइन। दूसरे जो वर्ड है लीव, छोड़ देना। क्वाइट, क्विट, क्विट भी किसी जगह को छोड़ देना, कहीं से चले जाना, कोई काम रोक देना, उसे क्विट कहते हैं। और एरिड किसे कहते हैं, खुश्क को। एरिड किसे कहते हैं, खुश्क को। अगला ड्रैग, कॉमन वर्ड है। ड्रैग किसी चीज़ को पुल करना, अपनी तरफ खींचना, ड्रैग करना। स्लीपी, सोया हुआ। क्रश, जिस पर आपको जो आपका आप कह सकते हैं जो मोहब्बत होती है, जिसके लिए आपकी फीलिंग्स होती हैं। और अगला है प्राउड वर्ड, यह भी कॉमन वर्ड है। अगला जो वर्ड है बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है जोवियल। जोवियल कहते हैं, याद रखें डियर एस्पायरेंट, जोवियल कहते हैं खुश अखलाक को। जो बंदा खुश, हर वक्त खुश रहता हो, जो लोगों के साथ खुशी के साथ पेश आता हो, उसे कहते हैं जोवियल। जोवियल का फिर सिनोनिम क्या होगा, मैरी। एक होता है MARRY, वो होता है शादी करना। एक होता है MERRY, इसका मतलब है खुश होना। दूसरे जो वर्ड हैं वो कौन कौन से, इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस का मतलब है, अच्छा एक वर्ड है क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब है जिस पर भरोसा किया जा सके, जो क्रेडिटेबल हो, जिसके ऊपर आप जिसकी गारंटी दी जा सके। इनक्रेडुलस, इन का वर्ड नेगेटिव के लिए यूज़ होता है, तो इनक्रेडुलस का मतलब होगा जिसकी गारंटी ना दी जा सके, जिस पर एतमाद ना किया जा सके। रिवॉल्टिंग, रिवॉल्ट वर्ड का मतलब है बगावत करना। रिवॉल्ट का मतलब है बगावत करना, तो रिवॉल्टिंग का क्या मतलब होगा, किसी चीज़ के बारे में बगावत करने वाला। डिज़ी, डिज़ी वर्ड आपने सुना होगा, जब आप ऊँघ रहे होते हैं, जब आपको नींद आई होती है और बिल्कुल सुस्त से आपकी आंखें बंद होती हैं, उसे क्या कहते हैं, डिज़ी कंडीशन। बाद का ड्रिंक करने के बाद भी लोगों की कंडीशन डिज़ी हो जाती है। तो असल हमारा वर्ड क्या था, जोवियल, और उसका जो सिनोनिम था वो मैरी। दोनों का मतलब क्या है, खुश अखलाक या खुश होना या खुश। अगला है इनडिफरेंट, कॉमन वर्ड है। इनडिफरेंट का मतलब होता है जब, जैसे हम कहते हैं ना कि यार वो अब भाड़ में जाए, उसका नफ़ा हो या नुकसान हो मुझे कोई परवाह नहीं है, तो उसके लिए कहेंगे आप कि आई एम इनडिफरेंट टू हिज लॉस और गेन। मैं क्या हूँ, इनडिफरेंट हूँ, मुझे अब परवाह नहीं है उसकी, मैं उससे समझा थक गया हूँ। तो उसके लिए इनडिफरेंट या न्यूट्रल का वर्ड यूज़ होता है। जैसे
न्यूट्रल का वर्ड, या न्यूट्रल तो आजकल आप बार बार सुन रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो इनडिफरेंट जिसको किसी चीज़ की परवाह ना हो, और न्यूट्रल का भी वही सेम मीनिंग है। बाकी अनकाइंड जो रहम दिल ना हो, जालिम हो, प्रीशियस कोई चीज़ कीमती हो, और मीन का मतलब है घटिया। एक मीन का मतलब दरमियाना भी होता है, लेकिन यहाँ पर मीन का मतलब है घटिया होना या नाशाइस्ता होना। अगला जो वर्ड है वो है स्टिमुलेट। स्टिमुलेट, स्टिमुलेट का क्या मतलब है? किसी चीज़ को एक्साइट कर देना। क्या करते हैं, बाज़ औक़ात आप कोई अच्छी मतलब आप सैड होते हैं और अच्छी चीज़ खाते हैं तो आप स्टिमुलेट हो जाते हैं, मतलब आप इमिटेट हो जाते हैं, मतलब आप एक्साइट हो जाते हैं। तीनों का वर्ड का मीनिंग सेम है। इमिटेट का मीनिंग, स्टिमुलेट का मीनिंग और एक्साइट का मीनिंग ये सेम है। ऊपर ऑप्शन में भी एक्साइट गिवन है, तो ये भी इसका नियरेस्ट मीनिंग है। जो सेम जो मोस्ट परफेक्ट मीनिंग है वो इमिटेट है, क्योंकि स्टिमुलेट बाज़ औक़ात पॉजिटिव सेंस में ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन स्टिमुलेट और इमिटेट ये बाज़ औक़ात नेगेटिव मीनिंग में भी यूज़ होते हैं। तो जो परफेक्ट इसका मैच सिनोनिम होगा वो इमिटेट होगा, लेकिन वैसे जन अगर इमिटेट ना हो तो एक्साइट और स्टिमुलेट का मीनिंग सेम है। अगले जो वर्ड है वो है क्रिज्मा। हम कहते हैं ना कि यार फलां पर्सनैलिटी का बड़ा क्रिज्मा है, पर क्रिज्मा का मीनिंग क्या होगा? उसके अंदर बड़ी एक अट्रैक्शन है, बड़ा उसके अंदर एक चार्म है। चार्म का क्या मतलब है? क्रिज्मा है, उसके अंदर एक अनदेखी फोर्स है जो अट्रैक्ट करती है। तो चार्म और क्रिज्मा सिनोनिम है। बाकी घूस्ट, भूत को कहते हैं, फोर्स ताकत को कहते हैं, और करेज हौसले को कहते हैं। अपॉर्शन, अपॉर्शन का क्या मतलब है? डिवाइड करना। पोर्शन बने होते हैं ना, जैसे जी ये इस चीज़ के हमने इतने पोर्शन बना दिए। ये घर है, घर के हमने 3 भाई हैं तो 3 पोर्शन बना दिए, मतलब हमने घर को 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। तो अपोर्शन का मतलब क्या होगा? किसी चीज़ को डिवाइड करना। ठीक है, सिनोनिम इसका क्या होगा? पोर्शन का डिवाइड करना। बाकी वर्ड हैं डिसाइड है, कट है, स्क्वेबल है। अगला जो हमारे पास वर्ड है वो है जेनेरिक। जेनेरिक किसे कहते हैं? जनरल, किसी चीज़ की एक ऐसी चीज़ जो तमाम चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दे, उसे क्या कहते हैं? जेनेरिक। जैसे हम कहते हैं ना कि यार फलां जो स्पीशी है उसकी जेनेरिक क्या है, उसको पढ़ें। मतलब जेनेरिक का मतलब ये है कि किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को पढ़ें और तमाम जो वो स्पीशीज़ हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो उसे कहते हैं जेनेरिक। और जेनेरिक का दूसरा मीनिंग क्या है? जनरल। बाकी जो वर्ड हैं फ्रेश, चीप, एल्डरली, ये तमाम कॉमन है, इनको बताने की ज़रूरत नहीं है। क्वाम, अगला वर्ड है हमारे पास क्वाम। क्वाम क्या है? डिस्ट्रेस, क्वाम इम्प्यूनिटी, प्रिजर्व या स्क्रबल। क्वाम का क्या मतलब है? क्वाम का मतलब क्या है? जब किसी चीज़ के बारे में बेचैनी सी हो, किसी चीज़ के बारे में अनहैप्पीनेस हो या वहाँ पर फ्रस्ट्रेशन हो, तो उसे क्या कहते हैं? क्वाम। और इसका जो वर्ड है वो है स्क्रपल। स्क्रपल और क्वाम दोनों का मतलब क्या है? कहीं पर बेचैनी होना, कहीं पर जो कन्फ्यूजन की सिचुएशन होना या परेशानी की सिचुएशन होना, उसे क्या कहते हैं? क्वाम या स्क्रबल। और जो वर्ड है डिस्ट्रेस है, डिस्ट्रेस भी सिमिलर है इसके मीनिंग में। डिस्ट्रेस भी बेचैनी को या एंग्शियसनेस को कहते हैं, बेताबी को कहते हैं। इम्प्यूनिटी कहते हैं बग़ैर रहम के। ही वॉज किल्ड विद अप्यूनिटी, जब आप बिल्कुल बेरहमी के साथ किसी के साथ ट्रीट करते हैं, किसी के साथ पेश आते हैं, उसे कहते हैं इम्प्यूनिटी, बिल्कुल बेरहम हो के। इम्प्यूनिटी का क्या मतलब है? बग़ैर किसी रहम के। अगला वर्ड है परसर्व, परसिवियर। परसिवियर का क्या मतलब है? जब आप किसी चीज़ को बार बार करते रहते हैं, आप उससे थकते नहीं हैं, आप उससे बाज नहीं आते, तो उसे क्या कहते हैं? परसिवियर। कीप ट्राइंग, आप क्या करते हैं? उसको ट्राई करते रहते हैं बार बार। अगला जो वर्ड है वो है वेरी। वेरी किसे कहते हैं? वेरी का मतलब है आप किसी चीज़ के बारे में वेरी हैं, तो आप उस चीज़ के बारे में बड़े ही मोहतात हैं, आप उस चीज़ के बारे में बड़े कॉशियस हैं, आप उस चीज़ के बारे में बड़ी तवज्जो दे रहे हैं कि ये मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। तो आप जब किसी चीज़ के बारे में वेरी हैं तो आप उस चीज़ के बारे में कॉशियस हैं, मोहतात हैं, एहतियात कर रहे हैं, अटेंटिव हैं। ये तमाम मीनिंग सेम है। बाकी जो वर्ड हैं काम हो गया, कर्व, कन्फ्यूज़, ये कॉमन वर्ड है, इनको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो वर्ड है आपके पास वो है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट का क्या मतलब है? बाज़ औक़ात आपने ये टीवी पे सुना होगा कि यार डिस्टॉर्शन आ रही है, सिग्नल में डिस्टॉर्शन आ रही है, तो इसका क्या मतलब है?
कि सिग्नल में प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ जब जिसकी शेप बिगड़ रही हो, वो अपनी शेप पे ना रह रही हो, तो उसे क्या कहते हैं, डिस्टॉर्शन। और इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा डिफॉर्म। फॉर्म एक फॉर्म है किसी चीज़ की, आपने उसको डिफॉर्म कर दी, उसकी जो शेप है उसको चेंज कर दिया, तो इसे क्या कहते हैं, डिस्टॉर्ट या डिफॉर्म। ठीक है, बाकी वर्ड कॉमन है, रॉन्ग, ईवल, ईवल बुराई को कहते हैं, हार्म नुकसान को कहते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे पास समचियस। समचुअस इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा समचुअस है, इसका मतलब है वो बहुत ज़्यादा महंगी है, वो बहुत ज़्यादा लग्जरियस है, वो बहुत ज़्यादा हाई फाई है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं समचियस। समचियस का मतलब क्या है, लग्जरियस, बहुत ज़्यादा चीज़ का महंगा होना, बहुत ज़्यादा आरामदेह होना या बहुत ज़्यादा हाई फाई होना, उसे क्या कहते हैं, समचियस। दूसरे जो वर्ड साथ यूज़ हो रहे हैं जो उसमें है वो कौन से हैं, डिलीरियस। डिलीरियस कहते हैं मैड को, कोई बंदा बिल्कुल मैड है, वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता, तो उसे क्या कहते हैं, फलां बंदा डिलीरियस है। डिलीरियस का क्या मतलब है, मैड। फिर गॉर्जियस, बहुत ज़्यादा बड़ा होना, गॉर्जियस का क्या मतलब है, शानदार होना या किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बड़ा होना, उसे क्या कहते हैं, गॉर्जियस। और पेरिलस का क्या मतलब है, डेंजरस। पेरिलस का क्या मतलब है, डेंजरस, बहुत ज़्यादा डेंजरस। अब आप देखें कि जितने आप वर्ड करते जा रहे हैं, एक वर्ड आप देख रहे हैं, एक सिनोनिम अब करने को तो आप 20 वर्ड कर चुके हैं, लेकिन कम से कम आप 80 वर्ड्स नए कर चुके हैं, जिसमें से 50 वर्ड बिल्कुल नए हैं। तो जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इसमें आप बहुत ज़्यादा आपको सीखने को मिल रहा होगा कि कुछ वर्ड तो ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं आपके लिए, आपने कभी नहीं पढ़े, और यही वो वर्ड हैं जो कि पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। अगला है वर्ड रील। फेसबुक पे एक नई जो उन्होंने ऑप्शन फेसबुक ने शुरू कर दी है रील्स की, तो रील का क्या मतलब है, कोई चीज़ जो बार बार रिपीट होती है, अपना चक्कर काटती है, तो उसे क्या कहते हैं, रील्स। तो रील का जो सिनोनिम होगा वो होगा रिल। रिल इसको पढ़ते हैं, रिल, WHIRL। रिल का मतलब यह चीज़ का बार बार रिपीट होना, घूमना, और रील का मतलब भी वही है। बाकी वर्ड फिश, हिट या मिस्टेक ये कॉमन वर्ड है। अगला वर्ड है इनस्क्रूटेबल। सिक्योरिटी होती है ना, सिक्योरिटी होती है, डॉक्यूमेंट्स की सिक्योरिटी होती है, और बिजनेस अकाउंट्स की सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी का क्या मतलब है, छानबीन होना। इनसिक्योरिटेबल का क्या मतलब होगा, जिसकी छानबीन ना की जा सके। दूसरे वर्ड में जो मिस्टीरियस हो, जो क्या हो, मिस्टीरियस हो, जो हिडन हो, जो कवर्ट हो, COVERT, कवर्ट हो, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ना हो या जो खुफिया हो, उसे हम क्या कहते हैं, इनसिक्योरिटेबल या मिस्टीरियस। बाकी जो वर्ड हैं डिफ़िकल्ट और इनफ्लेक्सिबल, ये कॉमन, बिल्कुल कॉमन वर्ड हैं। और वेरी का हम ऊपर कर चुके हैं। वेरी का मतलब है आप किसी चीज़ के बारे में वेरी हैं, तो आप उस चीज़ के बारे में एंक्शियस हैं, उस चीज़ के बारे में आप अटेंटिव हैं, मोहतात हैं। अगला जो वर्ड है अपाल है। अपाल का क्या मतलब है, अपाल या डिस्मे, ये मायूसी को शो करते हैं, ये दुख या तकलीफ़ को शो करते हैं। और डिलीरियस, डिलीरियस वर्ड हम ऊपर पढ़ चुके हैं, इसका क्या मतलब है, मैड। डिलीरियस वर्ड यहाँ पर पढ़ा हुआ है, यहाँ पर इसका मतलब है मैड। डिलीरियस पर्सन क्या होता है, मैड शख्स होता है। फिर है कवर्ड, कोई चीज़ कवर्ड है, ढकी हुई है, डिस्मे कर चुके हैं अपाल का। और कंफ्यूज भी एक कॉमन वर्ड है। अपराइट, अपराइट बंदा कौन सा होता है, जो सीधा आदमी होता है, जो हेरा फेरी नहीं करता, जो फ्रॉड नहीं करता, तो जाहिर ऐसा बंदा क्या होगा, ऐसा बंदा ऑनरेबल होगा, ऐसा बंदा जस्ट होगा, ऐसा बंदा ट्रूफुल होगा। तो अपराइट का क्या होगा, ऑनरेबल। बाकी हम्बल, हॉरिजेंटल एक सीधे को कहते हैं। और सुपाइन का क्या है, सुपाइन इंपॉर्टेंट वर्ड है। सुपाइन का मतलब है जब आप इस तरह सीधे लेटे होते हैं कि आपकी जो कमर है वो चारपाई के साथ या बेड के साथ या ज़मीन के साथ लग रही है और आप इसे सीधे लेटे हुए हैं, तो इस हालत को क्या कहते हैं, यू आर इन सुपाइन, यू आर इन सुपाइन। अगला जो वर्ड है वो है रिवेरी। रिवेरी का क्या मतलब है, रिवेरी का मतलब है डे ड्रीमिंग। अब जब डे ड्रीमिंग करते हैं आप क्या कहते हैं, इल्यूजन में होते हैं, आप ख्वाब देखते हैं, जागते ख्वाब देखते हैं, ऐसे ख्वाब जो प्रैक्टिकल नहीं है, जो पूरे नहीं हो सकते। मतलब आप सोचते हैं कि बग़ैर मेहनत के मैं अच्छी जॉब हासिल कर लूँगा, यू आर डे ड्रीमिंग, यू आर रिवेरिंग। ठीक है, इसके साथ जो ऑप्शन में वर्ड बड़े अच्छे अच्छे वर्ड यूज़ हो रहे हैं। पहला वर्ड है पैलिम्पिसेट। पैलिम्पिसेट किसे कहते हैं, किसी टेक्स्ट को, किसी जो बुक्स का कोई उसका जो एडिशन है उसको कहते हैं, या किसी टेक्स्ट को कहते हैं पैलिम्पिसेट।
अगला है फैंटम। फैंटम किसे कहते हैं? फैंटम कहते हैं घूस्ट को। फैंटम कहते हैं घूस्ट को, या ऐसी चीज़ जो नज़र ना आ सके। फैंटम किसे कहते हैं? ऐसी चीज़ जो नज़र ना आ सके। और फिर है क्यूरियो। क्यूरी का क्या मतलब है? रेयर ऑर्नामेंट, ऐसा ऑर्नामेंट जो ज़्यादातर मौजूद ना हो। आज के लिए ये 25 वर्ड्स काफ़ी हैं। इन 25 वर्ड के साथ साथ हमने डिफरेंट जो 7 वर्ड्स हैं उनको भी किया है, जो कुछ नए वर्ड्स थे और बहुत अच्छे वर्ड थे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस तमाम सीरीज़ को लेकर चलेंगे हम, और इंशाल्लाह तमाम 500 वर्ड्स को हम कंप्लीट करेंगे। और 500 वर्ड के साथ भी जितने वर्ड्स हैं, चाहे वो सिनोनिम में आते हैं या एंटोनिम में, उनको भी हम साथ साथ करेंगे। तो मेरी सीरीज़ के साथ टच में रहिए, चैनल के साथ टच में रहिए, ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।